नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्कूली छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य में जल्द ही 280 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर में मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान तेज किया। त्योहारी सीजन के मद्देनजर राज्य की सीमा से जुड़े क्षेत्रों की सघन जांच की जा रही है। और देहरादून जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय खेलों के चलते 14 फरवरी तक सड़क कटिंग के कार्यों पर रोक लगाई। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल स्कूली छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का 8वां संस्करण इस बार नए प्रारूप में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 8 एपिसोड होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कार्यक्रम के नए प्रारूप के तहत विभिन्न क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियां छात्रों से बातचीत करेंगी और अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करेंगी। मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे बातचीत करने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न स्कूलों से 36 छात्रों का चयन किया गया है। कार्यक्रम का दूरदर्शन, स्वयंप्रभा, पीएमओ, यूट्यूब चैनल तथा शिक्षा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों के सोशल मीडिया चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा एक संवादात्मक कार्यक्रम है, जिसमें भारत और विदेश के छात्र, अभिभावक और शिक्षक प्रधानमंत्री से चर्चा करते हैं और परीक्षाओं से उपजे तनाव को दूर कर जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2025 के प्रति उत्तराखंड के छात्रों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। इस वर्ष इस कार्यक्रम ने राष्ट्रीय स्तर पर 3.5 करोड़ से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तराखंड के छात्र भी इस पहल में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। छात्रों का मानना है कि परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से उन्हें परीक्षा के तनाव को कम करने और अध्ययन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद मिलती है। देहरादून की एक छात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करने के अवसर में परीक्षा के प्रति एक उत्सव जैसा दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जय हिंद। मैं गौरी नौडियाल, पीएमसी केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 हाथीबरकला देहरादून से कक्षा 11वीं की छात्रा परीक्षा पे चर्चा पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। राष्ट्र के मुखिया का छात्रों से सीधा संवाद गणतंत्र की पहचान बनता जा रहा है, जो निश्चित रूप से एक स्वर्णिम भविष्य की नींव रख रहा है। परीक्षा से पहले परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों को उत्साह एवं आशा से परिपूर्ण कर रहे हैं। आज का युवा सिर्फ अंकों के लिए परीक्षा नहीं देता, परंतु अपने विकास के बहुआयामी स्रोतों पर विचार करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यह अभूतपूर्व कार्यक्रम छात्रों को सफलता एवं असफल दोनों को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करता है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जल्द ही 280 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में ये निर्णय लिया गया। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ स्वीकृत बजट, व्यय और निर्माण कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। स्वास्थ्य मंत्री ने अवशेष बजट के त्वरित और प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने पर ध्यान देते हुए तीमारदारों के लिए रैन बसेरा निर्माण, चिकित्सकों के लिए आवासीय सुविधाएं विकसित करने और अन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा की गई। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 फरवरी तक बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त आवेदन विंडो बंद होने के अगले दिन से 7 दिनों की समाप्ति तक यानी 25 फरवरी तक आवेदन में सुधार के लिए विंडो भी खुली रहेंगी। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं।
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर में मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान तेज कर दिया है। सचल दस्तों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, जिसमें अब तक 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं और कई प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है। अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने स्पष्ट किया कि मिलावटखोरों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि त्योहारी सीजन में नकली खाद्य पदार्थों की रोकथाम के लिए सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच की जा रही है। हमें सभी फूड इंस्पेक्टर्स को और डीओ को और जो डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं उनको आदेश से गया है जितने हमारे बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर रेगुलर बेसिस पे चेकिंग करें, क्योंकि जितने भी पनीर है या अन्य मावा है ये अन्य स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं और यहाँ पर उसको सुबह शाम कभी भी आप देखेंगे जब होली या अन्य त्योहार आते हैं तो ज्यादा खपत बढ़ जाती है। तो सारे जितने भी वेंडर्स हैं जो हॉकर्स है बाहर से यहाँ लेकर के आते हैं तो उनको सब निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने बॉर्डर एरिया में जरूर चेक करें और इस तरह की जो भी घटनाएं होती है उनको वहीं पर अरेस्ट करें। हम जनता को यही कहना चाहूंगे कि लाइसेंसी प्रीमाइसेस से ही खरीदें, ज्यादा कलरफुल मिठाइयां न लें और जो ऑथेंटिक डीलर हैं उनसे वो संपर्क करें। अपर आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में ठेले और फूड स्टॉल संचालकों के पंजीकरण का निर्देश दिया गया है और बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर कार्रवाई होगी। ठेले के लिए अभी 100 रुपए केवल रजिस्ट्रेशन फीस रखी है भारत सरकार ने और बहुत सारे लोगों को हमने अपने फूड इंस्पेक्टर को बताया हुआ है कि वो खुद जा करके ऐसे जगहों को देखें जहां पर ये ठेली रेडी वाले पटरी वाले चलते हैं, इनको रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। इस बीच खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 180018042446 जारी किया गया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर में जिला सेवा योजन कार्यालय और करियर काउंसलिंग केंद्र द्वारा शिक्षा विभाग सभागार में 1 दिवसीय करियर काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के लगभग 140 छात्र छात्राओं और शिक्षण मार्गदर्शन केंद्र के प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। जिलाधिकारी ने छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि सफलता के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि इसके लिए मेहनत और निपुणता आवश्यक है। उन्होंने पारंपरिक करियर विकल्पों के साथ साथ आधुनिक करियर संभावनाओं पर भी जोर दिया। करियर काउंसलिंग का एक वर्कशॉप यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं और स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन का कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें हम लोगों ने ये प्लान किया था कि जो हमारे टाउन है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके जो अलग अलग स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चों का इसमें पार्टिसिपेशन रहे और बच्चों की जो क्वेरीज होती हैं उनको भी टेकअप किया जा रहा है और काफ़ी अच्छा सेशन यहाँ पे चल रहा है। और हम लोगों को पूर्ण आशा है कि इससे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी लाभान्वित होंगे और करियर के जो विभिन्न डायमेंशंस होती हैं उनके बारे में उनको जानने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ जो अपने गोल्स हैं और जो अपने इंटरेस्ट के करियर हैं उनको किस तरीके से वहाँ पर सक्सेस प्राप्त करनी है, अचीवमेंट करना है, उसके बारे में भी जानकारी है। कार्यक्रम में साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर वीणा कृष्णन ने मानसिक स्वास्थ्य, रुचियों की मैपिंग, तनाव प्रबंधन और करियर प्रगति पर व्यावहारिक जानकारी दी। वहीं जन शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र तिवारी ने प्रश्नोत्तर सत्र में छात्रों को करियर विकल्पों और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार रहने के टिप्स दिए। तो हमारी भी यही कोशिश है कि बच्चों का स्ट्रेस कैसे रिमूव किया जाए और वो फीलिंग उनकी बेहतर हो, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, ताकि जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा है उनका कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हो और बच्चे एक दूसरे की तुलना ना करें बल्कि अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हुए अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। तो निश्चित रूप से उनकी जो मुहिम है, जो मिशन है, विजन है, जो टारगेट स्पेसिफिक स्टडी करी है, निश्चित रूप से वो आगे जा सकते हैं। देहरादून में 14 फरवरी तक जिले में कहीं भी सड़क कटिंग की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा है कि राष्ट्रीय खेलों के चलते किसी भी प्रकार की खुदाई प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि निर्माण कार्य जारी रखने के लिए बिना सड़क काटे साइड वर्क करने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार से समझौता नहीं किया जाएगा और अगर सड़क पर मलबा, गड्ढे या क्षतिग्रस्त जल संयोजन पाया गया तो संबंधित विभाग पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि 15 फरवरी के बाद सड़क क्रॉसिंग वाले स्थानों पर विद्युत, पेयजल और सीवर लाइन बिछाने का कार्य केवल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ही किया जा सकेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल स्कूली छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए बातचीत करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए राज्य में जल्द ही 280 डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने प्रदेश भर में मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान तेज किया। त्योहारी सीजन के मद्देनजर राज्य की सीमा से जुड़े क्षेत्रों की सघन जांच की जा रही है। और देहरादून जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय खेलों के चलते 14 फरवरी तक सड़क कटिंग के कार्यों पर रोक लगाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।